बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया की जो ख़बरें हैं उनमें आपको पता चल गया होगा कि इजरायली मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि ये जो 2024 का अमेरिका का सदारती इलेक्शन था इसमें तकरीबन जो 70% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा जो अमरीकी ज्यूज़ हैं, अमरीकी यहूदी, उन्होंने कमला हैरिस को वोट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया। तो ये उनका एक दावा है। इस मुख्तलिफ इसकी जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो उनके सदर बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ास तौर पे जो गज़ा में जो अमरीकी सरपरस्ती में जो एक इजराइल की जारहियत चल रही है, ये बंद होगी या नहीं होगी। तो इस पर एक दफ़ा फिर मेरे साथ सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं, शाहज़ेब खानज़ा साहब मौजूद हैं और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा से। डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। अमेरिका में और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं। आलमी हालात पर उनकी गहरी नज़र है। डॉन अखबार में उनका रेगुलरली कॉलम भी छपता है। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बनने के बाद पाकिस्तान की रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अमरीकी प्रायोरिटीज़ या तरजीहात में शामिल नहीं है। यानी कि पाकिस्तान अपनी अहमियत खो चुका है। और पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफ़गानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो एक चौराहे पे खड़े हैं और वहीं खड़े रहे हैं, इसलिए कि उन पे जो हावी था इशू वो अफ़गानिस्तान में जो जंग हो रही थी, जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ताउन की ज़रूरत थी। अब मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा इशू है, बल्कि अमेरिका की तरजीहात तो आपको मालूम है हामिद, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी है टू कंटेन चाइना, और चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके अलावा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे खित्ते में भारत है। तो बिटवीन दीज टू रिलेशनशिप्स, यानी कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, तो स्पेस काफ़ी लिमिटेड है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए। तो आई थिंक हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए। जी सुहेल वड़ाई साहब, आप डॉक्टर साहबा से कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, यहाँ जो ये तासुर पाया जाता है सियासी हलकों में कि जो नए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं वो शायद इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करें, शायद प्रेशराइज भी करें। तो आप तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसका कितना इम्कान है? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि माजी में सदर ट्रंप और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत ही वार्म ताल्लुकात थे और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन देखें, जो मुल्क होते हैं वो अपने मुफाद के मुताबिक एक्ट करते हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान की ख़ास अहमियत नहीं है वाशिंगटन की आइज़ में, तो हमें फिर उसको भी सामने रखना चाहिए और फिर इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन असल जवाब इसका तो सिर्फ सदर ट्रंप के पास ही है। अच्छा, शाहज़ेब साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे मलिहा लोधी साहब से? जी मलिहा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़ाहिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर बात की जा रही है, मगर अगर देखा जाए जो पहला एग्जिट पोल आया उसके मुताबिक तकरीबन 70% से ज़ायद जो अमरीकी थे वो मईशत को लेकर और अमेरिका के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप वहाँ पर जब आपने सर्व किया, आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका का निज़ाम काम करता है, किस तरीके से इलेक्शंस काम करता है। आपको लगता है कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाइडेन इंतजामिया इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, उसी ने ज़्यादा हिट किया है इन्हें, या फिर कुछ और वजूहात है? मेरा ख्याल है आपने ठीक निशानदेही की है। बाइडेन इंतजामिया बहुत ही कमज़ोर इंतजामिया थी, और फिर उनका कैंडिडेट जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट था या थी, वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो ये तो बहुत ही मेजर फैक्टर था, और वाकई इन्फ्लेशन एक मेजर इशू रहा इस कैंपेन में। लेकिन आई थिंक असल सवाल ये है कि अब सदर ट्रंप इसके बारे में क्या करते हैं, बिकॉज एक जंग जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं हो रहा हमारे टीवी प्रोग्राम्स में, ज़्यादातर ज़ाहिर है यूक्रेन की जंग और गाज़ा की जंग का जिक्र हो रहा है। तीसरी जंग जो है वो ट्रेड वॉर है, तजारती जंग।
तो इस पे हमें देखना है, इसलिए कि सदर ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो 60% टैरिफ्स लगाएंगे चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे, जिसका असर पूरी दुनिया की मईशत पे पड़ेगा, ख़ास तौर पे यूरोपियन मईशत, यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा टैरिफ प्लान ये है कि मैं जितने भी फॉरेन गुड्स आएंगे अमेरिका में, उन पे 10% मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो ये जो ट्रेड वॉर है, मेरा ख्याल है इसको भी हमें सामने रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग होगा दुनिया के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। जी शहजाद साहब। जी मलिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। 2017 में दो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सामने लाई थी, जिसमें एक साउथ एशिया के हवाले से था। उस पॉलिसी को आप कहाँ जाता हुआ देख रही हैं, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली अफगानिस्तान से अमेरिका का इनकलाब भी नहीं हुआ था, और दूसरा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे उनकी दामाद की एक एफर्ट्स थी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को कन्विंस करना कि वो इजराइल को रिकग्नाइज़ करें, और उस वक्त आपको याद है कि पाकिस्तान के हवाले से भी स्पेकुलेशन हो रही थी। तो वो अब पॉलिसी आप कहाँ जाती हुई देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे खत्ते का ताल्लुक है, साउथ एशिया का ताल्लुक है, उसमें तो बहुत क्लियर है अमेरिकन पॉलिसी, और उसमें तो तसलसल भी है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बाइडन हो, चाहे ओबामा हो, सब ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट किया है और उनको रोल दिया है। और वो रोल आपको मालूम है किस लिए दिया है। वो रोल इसलिए भी दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत एक काउंटरवेट के तौर पे चाइना के खिलाफ आए। मिडल ईस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने ठीक निशानदेही की शहजाद, कि ये अब्राहम अकॉर्ड जिनको कहते हैं, जिस पे कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने पहले टर्म में कोशिश की अरब मुल्कों को इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कराने के, मेरा ख्याल है वो एफर्ट रिवाइव करेगा। लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए पहले तो गाज़ा की जंग बंद करनी पड़ेगी, और ये हमें फिर देखना है कि आया, मेरा अपना ख्याल है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी गाज़ा की जंग बंद करनी नहीं होगी, वो होगी यूक्रेन की जंग का खात्मा करना। वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। मैं गलत भी हो सकती हूँ। और वो वहाँ चाहेगा कि वो फोर्स करे, कंपेल करे यूक्रेन को टू गेट इनटू नेगोशिएशंस विद रशिया, और उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी कि वो रशियन टर्म्स में उसकी पीस एग्रीमेंट होती है। वो रशिया के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करना चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहब, हमारे से बात कर रही थी। और अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब राना साहब, जो वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं, और वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, आपको क्या लग रहा है? आपने आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, रऊफ़ हसन साहब की भी सुनी है, और मलिया लोधी साहबा का तज़किया भी सुना है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए जी, जो चीज़ बड़ी देर से हम भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ट्रंप साहब का एक बयान है पाकिस्तान के और इंडिया के एटमी प्रोग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे इस वक्त अहम मसला ये है कि इन दोनों मुल्कों के पास एटमी प्रोग्राम है। अब आम तौर पर ये होता है कि अमेरिका के जिस मुल्क के साथ वामत होती है, उसको तो इन चीज़ों पे इतना तंग नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान के साथ चूँकि वामत नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें एक तो एटमी प्रोग्राम के बारे में भी कुछ दबाव आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि इमरान खान के बारे में ये हमारा ये जो तासुर कि वो इस हद तक नहीं जाएंगे, ये भी शायद तासुर हमारा इतना दुरुस्त नहीं है। वो इमरान खान के बारे में भी कुछ ना कुछ दबाव ज़रूर डालेंगे, और ये दोनों दबाव मिल के कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर देगी। मेरा बिल्कुल इसके उलट ख्याल है। मेरा ख्याल है कि उनकी लॉटरी निकलेगी और वो अपने आप को एक नए हीरो के तौर पे, ये आपने कल भी कहा था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ हैं, और वलीद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। तो राना साहब, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद जो है वो आपकी हुकूमत को इमरान खान के मसले पे बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरी इस बारे में ये असेसमेंट है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारी मुश्किलात में जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी हो सकती है, और इसकी जेल जो है ये फ़ारग हो जाएगी। अच्छा, जेल फ़ारग हो जाएगी। जी शाजिब खानज़ा साहब हमारे साथ, शर्जील मेमन साहब भी हैं, वलीद इकबाल साहब भी हैं।
जी, मैं राणा साहब, आप कह रहे हैं कि ये मामला हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन क्या होगी अगर ट्रंप की तरफ से ऐसी कोई बात की जाती है? अब जाहिर है इमरान खान साहब ने जो बात की है उसके मुताबिक तो ये है कि जो बाइडेन इंतजामिया है वो न्यूट्रल नहीं थी, यानी कि उनके खिलाफ थी। वो माजी में इल्जामात भी लगाते रहे, उस पर यूटर्न भी लेते रहे। बट अगर ट्रंप आते हैं, और बहुत सारे चीज़ों में पाकिस्तान अमेरिका पे डिपेंडेंट है, IMF के प्रोग्राम में है हम, तो कोई प्रेशर आता है, कोई बात आती है जिसका सुलवाई साहब जिक्र करें, तो हुकूमत का होगा क्या मौक़िफ़? देखें शाहजेब, अगर तो वो ज़ुबानी कलामी बातों की हद तक रहें और कोई बयान कभी दे दिया कभी ना दे दिया तो उसका तो कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। और अगर उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम उठाए जिनकी तरफ आप यानी इशारा कर रहे हैं या जिनकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, तो वो तो फिर इसकी सियासत तो फारग हो जाएगी। इसी बुनियाद पे तो इसने ये सारा जो है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, इसी बुनियाद के ऊपर तो, और मुझे अमेरिका ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, मेरी हुकूमत ख़त्म की है, इसका बयानिया जो है ये बिल्कुल फारग हो जाएगा। और ऐसा प्रेशर कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो यानी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाए, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म का कोई प्रेशर आ सकेगा। बल्कि तमाम वो लोग जो इस बारे में को थोड़ा बहुत जो अदरवाइज़ रवैया रखते भी हैं वो भी सारे इस बारे में मुतहद हो जाएंगे। और ये इस किस्म की जो मुदाखलत है ये खुश तो हो रहे हैं या पता नहीं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये क्यों खुश हो रहे हैं और किस बात पे खुश हो रहे हैं। ये बात जो है ये इनके ख़िलाफ़ जाएगी। जी शहजाद साहब। वलीद इकबाल साहब है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खुश हो रही है आज इस इलेक्शन के नताइज पर? देखें जी, इलेक्शन के नताइज पर खुशी या नाखुशी का इजहार करना जो है वो एक अलग बात है। मैं पहले अपनी जो हमारी बतौर एक पार्टी के तर्जुमान के जो हमारा मौक़िफ़ है इन नताइज पर, उस पर रोशनी डाल देता हूँ और फिर आगे भी बात कर लेते हैं कि US पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद बनती है नौमुंतखब अमरीकी सदर के लिए, और PTI की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दूसरी बात यह है कि हमें और हमारे पीछे हमारे पास अपनी पूरी तारीख़ मौजूद है, हालिया भी और थोड़ी सी पीछे की भी, कि किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं इलेक्शनों के इनकाद के ऊपर। तो एक हमने देख लिया कि अमेरिका में भी, देखें हमारे बारे में कहा जाता है बड़ी पोलराइज सोसाइटी है, वहाँ भी पोलराइजेशन काफ़ी है। तो वहाँ भी फ्री, फेयर और अनरिग्ड इलेक्शन हुआ है। तो इसके भी एक जो है एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि एक सुपर पावर से, एक तरक्की याफ्ता मुल्क से अगर एक कमज़ोर मुल्क एक इक्तिसादी तौर पे बिल्कुल जो है, आपने कहा ना IMF के ऊपर इन्हिसार करते हैं ये सारी चीज़ें, और दूसरे ममालिक से कर्ज़ों के बोझ के तले दबे हुए मुल्क अगर कोई मिसाल ले सकता है तो यही है कि हमें भी फ्री, फेयर और अनरिग्ड इलेक्शंस जो हैं वो करने चाहिए। अब सफारती ताल्लुकात जो हैं उनको बरकरार रखना, उनको बेहतर करना, किसी भी मुल्क से बशमूल अमेरिका के, उसे भी हम वेलकम करते हैं। और ऐसी पॉलिसी हो अमेरिका की जो कि लोगों की, पाकिस्तान के आम लोगों की जो है, अवाम के लिए, नॉट जस्ट के पाकिस्तान की जो वो एलीट है या जिसको आप अशराफिया कहते हैं, उनका सिर्फ बेनिफिट हो। तो पाकिस्तान की अवाम को फौकियत मिले ऐसी पॉलिसी से, जो अमेरिका जिन अक़दार के साथ खड़ा होता है कि जी हम लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं, ह्यूमन फ्रीडम्स के जो हैं अलमबरदार हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अलमबरदार हैं, उनका जो है निफाज दुनिया भर में करें बशमूल पाकिस्तान में। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर है वाइट हाउस में, हम जो है उम्मीद करते हैं कि वो जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनमें मजबूती आएगी, उनमें उनकी स्कोप जो है वो एक्सपैंड होगी, वो सारी बातें होंगी। अच्छा, अब शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ, खुश हो या शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी, लेकिन सारे मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। भले उनके सीनियर लीडरान जो हैं वो इसको माने या ना माने, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ी हुकूमत में पार्टनर है पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून की, कोई लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बनने से को पाकिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा इमरान खान साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद मीर साहब। मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुबारकबाद दी, चेयरमैन साहब जो हैं वो पहले एक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल सही मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयानिया था इस इलेक्शन में कि वो एंटी वॉर था, कि जी वो वॉर नहीं चाहते, वो चाहते हैं अमन हो, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में यही एक थोड़ा मवाजना किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी और साथ में उनको याद भी दिलाया कि जी आपको मुबारकबाद भी, और आपका जो बयानिया था एंटी वॉर का, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद भी उन्होंने कहा कि हम उम्मीद भी करते हैं कि आप ये जो एंटी वॉर का बयानिया है इसको अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज में कंटिन्यू करेंगे। जो आपका दूसरे सवाल का जो पार्ट है पीटीआई का, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस हिसाब से एक बात कहूँगा कि पीटीआई शायद इस खुशफहमी में है कि बस डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर हो गए मुंतखब, तो पहला काम ही वो करेंगे कि जी इमरान खान साहब की रिहाई का जो है वो ऑर्डर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई शायद उनको खुशफहमी में ये मुब्तला हैं, लेकिन उसके अलावा भी हर मुल्क की अपनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, पहले उस मुल्क के अपना इंटरेस्ट वो देखते हैं कि जी उनका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सेकेंडली कि इमरान खान साहब और पीटीआई तो हमेशा ये कहती हुई आई है कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम पर कोई किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हम पे किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये उस अपने बयानिया से एक दफ़ा फिर वो हटना चाहते हैं और ये बयानिया देना चाहते हैं कि जी हमें अब अमेरिका कोई प्रेशर करके हमें जो है वो हमारे केसेस ख़त्म करवा सके, हमारे मुकदमे ख़त्म करवा सके, हमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे सके, तो ये अपने ही बयानिया की मुखालफत करेंगे। हाँ, अभी एक ये बात हुई कि जो उनका ये बयान था कि शायद जो बाइडेन इंतजामिया उनके कोई हक में नहीं थी, ऐसी कतन बात नहीं है। वो साइफर वाली चीज़ भी सामने आ गई। फिर उसके बाद जो है उसी जो उन्होंने बयान दिया था कि जो वो किसी गैर मुल्की प्रेशर में आके उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा है, तो उसी मुल्क के लिए उन्होंने जो है वो लॉबियस्ट हायर किए, और लॉबियस्ट हायर करना भी यही उनके फिर एक दफ़ा बयानिया की वो थी, नफ़ी थी कि वो लॉबियस्ट को हायर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में या उस मुल्क में वो लॉबियस्ट पाकिस्तानी हुकूमत पर असरअंदाज हो कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिया जाए। तो उनकी सारी बातें अपनी बातों की खुद ही नफ़ी हैं। अच्छा, जो आज विक्ट्री स्पीच किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कुछ उसकी झलकियां जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। ज़रा पहले देखते हैं कि उन्होंने जो जंगों के हवाले से क्या बात किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। You know, we had no wars. We had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. वीर बड़ाई साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुरुस्त कहा है कि दाइश को अमेरिका ने शिकस्त दे दी है, और दाइश जो है वो तो अभी तक अफ़गानिस्तान में भी एक्टिव नज़र आ रही है, तालिबान की दाइश के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही है। इस बारे में आप अपने मेहमानों से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी देखें, दाइश तो अभी टर्की के अंदर उन्होंने रिसेंटली हमला किया है, सीरिया के अंदर मौजूद है, इराक़ में भी सुना है, अफ़गानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी हमले करते हैं, तो ख़त्म तो नहीं हुई दाइश। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा राना सनाउल्लाह साहब से, ये पूछना चाहूँगा कि मफरूज़ा है, ज़ाहिर है आप लोगों की बातें सही हैं कि आमतौर पर स्टेट में इस स्टेट क्राफ्ट में नहीं होता, लेकिन क्या आपकी तैयारी है कि अगर कोई दबाव आया तो आप रेजिस्ट करेंगे या ढेर हो जाएंगे? जी, मेरी राय ये है कि अगर इस किस्म का कोई दबाव होता है तो बिल्कुल उसको जो है वो रेजिस्ट करना चाहिए। किसी भी मुल्क को, ख़्वाह वो कोई बड़ी ताकत हो या छोटा मुल्क हो, उसे ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे मुल्क के जो है वो मामलात में जो है वो दखलंदाजी करे। उन्होंने तो कभी आज तक हमारी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए की जाने वाली जो रिक्वेस्ट है, वो तो कोई दबाव तो नहीं होता, रिक्वेस्ट होती, इल्तिजा होती, उसका कभी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जिस बंदे ने उनके मफादात के लिए जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया और वो अब जेल में जो है वो गल सड़ रहा है, उसका कभी उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो इस सूरत हाल में अगर वो इस बारे में दबाव डालते हैं तो फिर उस बयानिए को बड़ी तकवीत मिलेगी कि इमरान खान साहब के पीछे जो है वो ज्यूश लॉबी है
उनके पीछे इंडियन लॉबी है। ये जो ख़त वगैरह लिखे जा रहे हैं उसमें भी उन लॉबीज़ का जो है वो हाथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की जो है वो उधर से कोई कोशिश होगी, अगर होगी भी तो उसे जो है वो बड़े जो है वो उसको उसे जो है वो रजिस्ट किया जाना चाहिए। दरअसल जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे दूसरों का मजाक उड़ाना, हट धर्मी, झूठ बोलना। तो इस किस्म की जो उसकी हरकतें हैं वो क्योंकि इनसे बड़ी मिलती जुलती हैं, तो इसलिए ये उसमें एक अपनी झलक देखते हैं। अच्छा, और उसकी कामयाबी के ऊपर ये खुश हो रहे हैं कि शायद वो, यानी जिस तरह से बाज़ औक़ात कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के, अमेरिका के इमरान खान है, या जो है वो इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो उस वजह से इनकी खुशी है, बाकी और कोई इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मटेरियल या कोई बुनियादी तौर पे कोई चीज़। शाहज़ब खानज़ाद साहब, मगर राज साहब, ये जो फिर आप लोगों ने जल्दी जल्दी कुछ कानून साजियाँ की और फिर जिसमें ज़ाहिर है जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका टेन्योर 5 साल करना, फिर मिलिट्री कोर्ट्स, जुडिशल कमीशन का इजलास, ये सारा का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और फिर ये जुडिशल कमीशन का इजलास, ये क्या इसलिए नहीं की थी जल्दी जल्दी कि अमेरिकन इलेक्शन का जो भी नतीजा आएगा वो कहीं मुतासिर ना करे, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, इसलिए नहीं की थी जल्दी जल्दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो भी अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं को उसमें इस इलेक्शन की वजह से जो है वो कुछ हुआ है, उसकी अपनी जो है वो वजूहात थी। और ये चीज़ें जो है ये काफ़ी अरसा से जो है वो चली आ रही थी। ख़ास तौर पे जो जुडिशल साइड पे जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो तो एक आपके इल्म में है कि एक एडवेंचरिज्म जो है वो साल हा साल से जो है वो जारी था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और कोई उसकी हद मुकर्रर नहीं हो रही थी। तो फिर बिलाखिर पार्लियामेंट ने अपने आप को जो है वो असर्ट करना था। जी राणा साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात की कि पीटीआई की तो खुशी नज़र आ रही है, लेकिन नून लीग क्या मायूस है आज के इलेक्शन नताइज से? राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ साहब से अभी मुर्तज़ा अली शाह साहब ने सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इलेक्शन, आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जनीवा आकर 2 दिन बाद बात करूँगा। तो क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के 3 दफ़ा, कोई कॉमेंट ही नहीं किया उन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मासवाए उसके रस्मी मुबारकबाद जो कि सभी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है, इसके ऊपर इससे ज़्यादा जो है वो हमें कोई कंसर्न जो है वो शो करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के नतीजे में उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो ठीक है, ट्रंप जो है वो जीत गए हैं। ठीक है। अच्छा, आज ट्रंप साहब ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच है उसमें बॉर्डर सील करने की बात भी की है, तो ज़रा वलीद इकबाल साहब ज़रा गौर से ट्रंप साहब की विक्ट्री स्पीच का ये पार्ट सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। Right now, we're going to just work for get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. We just, if we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. अच्छा वलीद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर सील करेंगे, लेकिन अगर किसी को अमेरिका आना है तो वो लीगल तरीके से आए। बिटवीन द लाइंस आपको ये नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंतखाबी मुहिम में ये वादा किया था कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे और उनका दाखिला बंद करेंगे अमेरिका में, तो इस पर वो अमल दरामद भी करवाएंगे और इससे वहाँ पर जो एशियन है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी? नहीं, ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब उन्होंने कहा बॉर्डर्स को सील करेंगे तो हम पाकिस्तान हैं, हम ना मेक्सिको हैं, ना कनाडा है, ना कोई और बॉर्डरिंग कंट्री है विद अमेरिका। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बात अपनी, और इस पे उनकी मेरे ख्याल काफ़ी सारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे रहा कि उन्होंने इकोनॉमी को सबसे पहले रखा। और अभी अक्टूबर ही के जो महीने के जो डेटा है अमेरिका में, वो बता रहा था कि सिर्फ 12,000 नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो उनका इकोनॉमी पे जो जोर था, जिस तरह बिल क्लिंटन ने अपने इलेक्शन में कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड,
और जो उनका जोर था अमेरिका फर्स्ट वाली बात पे, जिसमें जो आपने अभी क्लिप्स भी दिखाए कि वी आर गोइंग टू एंड ऑल वॉर्स, उसमें यूक्रेन वॉर तो बिल्कुल उन्होंने एक्सप्रेसली कहा है कि उसको एंड करेंगे। गज़ा में और इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी जब उन्होंने कहा एंड ऑल वॉर्स, तो कमला हैरिस ने वॉर्स की बात तो की ही नहीं। तो देखें, विक्ट्री स्पीच में उन्होंने एक्नॉलेज किया अरब अमेरिकन का और मुस्लिम अमेरिकन के वोट का भी, और उनका झुकाव ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही रहा। सो मेरे ख्याल में इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन, बल्कि पाकिस्तान के तो ज़हीन तरीन लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स लेते हैं, हार्वर्ड में, येल में, MIT में, स्टैनफोर्ड में। तो ये मेरे नज़दीक इसका कोई सवाए उस, और अगर पाकिस्तान से कुछ जाते भी हैं लोग गैर कानूनी तौर पे, तो वो ग्रीस और स्पेन और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं बहरी रास्ते से। अमेरिका तक पहुंचना तो वैसे ही इतना मुश्किल है, तो उसका पाकिस्तानी सिटीजनरी या डायस्पोरा पे मेरे नज़दीक बिल्कुल कोई जो है असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ मीर साहब के जवाब दूँ दोनों जो मेरे दूसरे आपके मेहमान जो आए हुए हैं उनका। मेमन साहब ने कोई दौरे मेयार की बात की, मेरा ख्याल वो अपनी हिस्ट्री भी देख लें अपनी पार्टी की, कि इनके बारे में और इनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा कि इनके बानी चेयरमैन की फांसी के, इनकी मौत के पीछे अमेरिका का हाथ था। हेनरी किसिंजर ने कहा था वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल, लेकिन उसके बावजूद अपने बाप के कातिलों के कांग्रेसमैन गैलब्रेथ के साथ, सेनेटर पेल के साथ भुट्टो की जान भी बचानी थी अपने वालिद की, तो बेनज़ीर उनसे एंगेज कर रही थी। उसके बाद भी जनरल ज़िया के पूरे दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुसलसल एंगेज कर रही थी विद US सेनेटर्स। तो ये बात कहना बिल्कुल रियलिटी से बरक्स है। खुद हर पार्टी, और हम गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हम सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है इस फॉर्म 47 में, हम तो गवर्नमेंट में होने चाहिए थे इसके बाद। बहरहाल हम क्यों ना एंगेज करें, और क्यों उस मुल्क से और उसके कांग्रेसमैन से और उसमें, और मैं सिर्फ राणा साहब की बात भी का जवाब दे दूं। अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान की तारीख रही है, बड़ा आसान समझा है जब आमरीत या आमरीत नुमा यहाँ पे सिस्टम हो, क्योंकि एक फ़ोन कॉल से वो पॉलिसी बदल देते हैं। अयूब खान के साथ कैनेडी ने क्या किया जब 1962 के अंदर चाइना इंडिया वॉर हो रही थी, कश्मीर को हम फतह कर सकते थे, अयूब खान ढेर हो गए। उसके बाद 1965 के अंदर लिंडन जॉनसन की गवर्नमेंट ने क्या किया अयूब खान के साथ, फिर मुशर्रफ के साथ, जनरल ज़िया के साथ, किस तरह से अमेरिका एंगेज करता रहा है। तो एक फोन, ये भी अभी भी जिस तरह के हालात हैं, एक फोन कॉल ही चाहिए होगी। अच्छा, अब बता रहा हूं, चले आपको बेवकूफ शर्जील मेमन साहब जरा इसका रिस्पॉन्ड कर दें। आपने कोई सवाल भी करना? मैं सवाल मेरे ख्याल से सवाल कर लेता हूं, साथ ही जवाब भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक हवाला भी दिया है वलीद इकबाल साहब ने। शर्जील साहब, एक और कंपैरिजन ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 6 जनवरी को, सजाएं भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो कहते हैं देखें फिर इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप आज जीत गए। PTI वाले कहते हैं हम पे भी 9 मई का इल्ज़ाम लगा और आप देखें कि हम भी 8 फरवरी को जीत गए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे नताइज बदल के हमें हरा दिया गया, और जैसे अभी वलीद इकबाल साहब ने कहा फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ले आई। ये कंपैरिजन भी कर रही है आज तहरीक इंसाफ। जी शहजाद साहब, बिल्कुल ये कंपैरिजन वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल हिल में लोगों को सजाएं हुई थी तो कैपिटल हिल में वाकया हुआ था। ये नहीं है कि आते ही वो सब लोगों को वो गुनाह भी माफ कर दिए गए, या ये कहा गया कि जी लोगों को गलत सजाएं हुई। इलेक्शन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहीं नहीं कहा कि कैपिटल की, तो 9 मई का केस भी बिल्कुल डिफरेंट है, वाकया हुआ था। मगर फिर से मैं सिद्धार्थ साहब के सवाल में अगर एक चीज ऐड कर दूंगा, ये भी नहीं हुआ ना कि लोगों को कहा गया हो कि रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी में चले जाओ तो फिर तुम आजाद घूमोगे, ये भी नहीं हुआ। साहब, ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में चलें कि पॉलिटिक्स में इस तरह के बाब रहे हैं, लेकिन जिस तरह RTS बिठा के 2018 के इलेक्शन में PTI को जितवाया गया, और उस वक्त भी लोगों की हमदर्दियां तब्दील की गई और जहाज भर भर के प्राइवेट जहाज़ों में लोगों को जो है वफादारियां तब्दील की गई, गले पे उनको जबरदस्ती पट्टे बांधे गए, और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर है। 2018 की इलेक्शन भी एक चीज, इसी चीज का एक सबूत है कि जी यही PTI थी जो 2018 में इसी तरीके से इक़्तिदार में आई थी, और जिस तरीके से आज वो शिकायत कर रहे हैं, तो वो सारी चीज का वो खुद हिस्सा रहे हैं, पार्ट एंड पार्शल रहे हैं। एक और बात वलीद साहब की अगर आप इजाजत दें मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, तो उन्होंने भुट्टो साहब की मिसाल दी। देखें जी, भुट्टो साहब ने एक इनकलाब लेके आए थे, वो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर रहे थे और उनकी एक यूनिटी बना रहे थे, उनका एक अलग ब्लॉक बना रहे थे।
भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत दे रहे थे, जिसपे हम लोग अभी भी कहते हैं कि ठीक है, उस वक्त अमेरिका के एतराज़ात थे और अमेरिका की शायद उसमें उनका एक अहम रोल था भुट्टो साहब की इस पूरे जो उनके खिलाफ जो पूरा एक महाज खड़ा किया गया। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया था? इमरान खान ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका उसके खिलाफ हो गया? उसके बाद लंगर खाने खोलने के या एक दो चीजों के अलावा ऐसा कोई काम तो उन्होंने किया नहीं था जिसके लिए अमेरिका उनके खिलाफ था और कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ रहे थे। वो कोई एक चीज तो बता नहीं सकते कि जी हमने कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ रहे थे, उन्होंने कोई अमेरिका को चैलेंज किया था या पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कहीं लेके जा रहे थे। ये तो पाकिस्तान को अगर कोई लेके गया तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब लेकर गए, जिन्होंने इस तरह के बहुत बड़े इनकलाबी काम किए थे और जिसपे हमारी शिकायत जस्टिफाई भी होती है कि जी बिल्कुल उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चैलेंज किया और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत से मजबूतर बनाने की कोशिश की। अच्छा, अब एक बड़ा ही एक लाइटर नोट पे एक दिलचस्प किस्म का फैक्ट है फैक्ट, लेकिन मैं इसको ज़रा अज़राह तफन्नुन पेश करूंगा और किसी की तबीयत पर अगर गरां गुजरे तो मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जब वो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वो 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, 45वें। अब वो दोबारा बने हैं तो वो हैं 47वें, 47th। तो इसका मतलब है कि उन्होंने फॉर्म 45 भी जीत लिया है और फॉर्म 47 भी जीत लिया है। तो इस पे राना सनाउल्लाह साहब, मैंने अज़राह तफन्नुन एक बात की है, तो आप भी को मुस्कुराते हुए को तबसरा करना पसंद फरमाएंगे? और राना साहब, अगर आप हामिद मीर साहब को देख पा रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजे ले लेके ये सवाल मेरा ख्याल है कि फिर वलीद इकबाल साहब को इसके ऊपर फिक्रमंद होना चाहिए। ये तो फिर 47 की जो है वो कामयाबी है। जी वलीद इकबाल साहब, ये आप इस पे क्या तबसरा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉर्म 45 भी जीत लिया है और 47 भी जीत लिया है? देखें जी, मैंने तो शुरू ही बात यहीं से की थी कि हमें सबक जो लेना चाहिए एक तरक्की याफ्ता मुल्क से, एक सुपर पावर से। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी फ्रीज हो गई है, तो शर्जील मेमन साहब से पूछ लेते हैं। जी शर्जील मेमन साहब। मैं शेख साहब, इसका क्योंकि जो सवाल इसमें ये कि इसका मतलब ये नहीं होगा, राना साहब तो एक अपना मतलब ड्राइव कर रहे हैं कि जिसका फॉर्म 45 उसी का फॉर्म 47। देखिए जी, ये तो अब हामिद मीर साहब ने एक अच्छा सा मैं इसको कहूँगा कि एक तज्जिया भी कर दिया और उसको इत्तफाकन 45 और 47 कर दिया है, लेकिन इसका बेनिफिशियरी कम से कम 45 और 47 की पीपल्स पार्टी कम रही है या नहीं रही है। तो कौन रहा है ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी? वैसे ये कम बेनिफिशियरी है तो ज्यादा बेनिफिशियरी कौन रहा है इसका? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जब भी इक़्तिदार इस तरह के आए हैं ना, तो उस पर आप देखें कि या तो कभी पीटीआई जो है वो बेनिफिशियरी रही 2018 में, फिर कभी कोई और रहा। तो अच्छा, मैंने तो हमेशा शर्जील भाई मैंने तो अज़राह तफन्नुन बात की थी। मैं नहीं चाहता कि इसको आप सीरियस लें और सीरियस बहस शुरू हो जाए। नहीं, मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो पतली गली बेनिफिशियरी ना नुकसान में, पतली गली है मेरे पास। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा कि एक था जब अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो उम्मीदवार हार जाता था वो जीतने वाले को मुबारकबाद दिया करता था। हमने ये आखिरी मुबारकबाद देखी थी जब हिलरी क्लिंटन जो है वो हार गई थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए बाइडन से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को मुबारकबाद नहीं दी और अब कमला हैरिस हार गई हैं डोनाल्ड ट्रंप से और अभी तक कमला हैरिस ने भी मुबारकबाद नहीं दी। क्या अमेरिका में भी वही सियासी रुझानात फ़रोग़ पसीर हैं जो तीसरी दुनिया के चंद ममालिक में काफ़ी अरसे से हमें नज़र आ रहे हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अमेरिका की सियासत में दाखिल हो गई है? देखें मीर साहब, मैंने तो पहले भी बात की है जिसका शायद वलीद साहब ने बुरा मनाया। देखें, कुछ चीज़ें तो यानी कुछ हरकतें तो ऐसी हैं कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब में वो पाई जाती हैं
और उनकी वजह से उन्होंने ऐसे इक़दामात वहाँ पे भी किए हैं। चले वो 9 मई जैसा नहीं, लेकिन हमला तो उन्होंने भी अपने हामियों को इकट्ठा करके वो जो है उन्होंने जो है वो वाइट हाउस के ऊपर हमलावर तो वो हुए, और उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया, धांधली का जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और फिर मुबारकबाद ना देने वाली शुरुआत जो है वो भी मेरा ख़्याल है कि उन्हीं से हुई है। उससे पहले शायद इसकी कोई मिसाल जो है वो कम मिलती हो। तो ये देखें, एक फ़र्द वाहद होता है, लेकिन उसकी एक जो आप कह लें कि उसकी ज़्यादती पॉलिसियाँ या उसका एक अपना जो उसका अमल है, वो जिस तरह से वो एक मछली पूरे तालाब को जो है वो गंदा कर देती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो रिफ़्लेक्ट तो करती हैं पूरे मुआशरे के ऊपर, पूरे जो है वो सिस्टम के ऊपर। जी, अब उसकी मिसाल आप पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत तरफ जो है वो देख सकते हैं, और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकत हैं उसके जो है वो असरात आपको उनकी सियासत में भी जो है वो दाखिल होते और सामने नज़र आते जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। अब ज़रा वक्त की तंगी का भी शिकार है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब का सवाल भी बहुत अहम है। जी, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ज़ाहिर है 2 नुक्ता हाय नज़र पीटीआई के आ रहे हैं ट्रंप साहब की जीत पे। अलीमा खान साहब ने कहा है कि वो कोई हमारे अब्बा हैं, और दूसरी तरफ जो है बहुत से लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तवक्को लगा रहे हैं। तो कौन सा मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा इमरान खान के मौक़िफ़ के करीब है? देखिए जी, मौक़िफ़ जो है वो हकीकत पसंदाना होना चाहिए, और उस पे आने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ, मैंने राना साहब की किसी बात का बुरा नहीं मनाया, लेकिन वो ज़रा देख लें कि एहसन इकबाल साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ट्वीटें की थी कुछ साल पहले, और अब उनको डिलीट कर दिया है। पोलराइजेशन इस दुनिया में है और बढ़ रही है, लेकिन पोलराइजेशन को इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। अमेरिका ही की मिसाल बड़ी अच्छी है कि अगर वो पोलराइजेशन और वो सिविल राइट्स मूवमेंट ना होती, तो वो 60 की दहाई में तो जो वो वहाँ पे नस्ली तफरीक थी और वो सारा कुछ, वो कभी ख़त्म ना होते। सिविल राइट्स मूवमेंट के नतीजे में वो सारा कुछ आया। तो इस वक्त भी इसी तरह की पोलराइजेशन है और दुनिया भर में है, और इस तरह का सिलसिला और सिस्टम जो है वो रायजुल वक्त है। इस तरह की पॉलिटिक्स रायजुल वक्त। शर्जील मेमन साहब से बस मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि 2016 में जब जीते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त सदर नहीं थे आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर हो गए थे, लेकिन वो उनकी प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए थे और वहाँ उन्होंने खिताब भी किया था। तो अब तो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, दोबारा इनविटेशन आता है, तो शर्जील साहब क्या वो जाएंगे? अच्छा, एक आपके सवाल के साथ ही जी एक और चीज़ है, बिलावल साहब ने भी कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जरा वो भी सुनवा दें ताकि दोनों सवाल इकट्ठे हो जाएं। As you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, it's sort of the shining light on the hill for democracies across the world. One person stands up, or one party stands up and says, the norms are not for me, the laws are not for me, so it's undermining institutions. जी शिजात साहब, अब सवाल मेरे ख्याल से ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है कि जिसको बिलावल साहब समझते हैं कि उसने भी जमहूरियत पे हमला किया, और इतनी 100-200 साल पुरानी जमहूरियत, तो अब अगर इन्विटेशन आता है सदर जरदारी साहब जाएंगे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में? देखिए शहजाद साहब, उस वक्त जब उनको इनॉग्रल का आया था इनविटेशन और प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए थे, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, आपकी बात ठीक है, तो उस वक्त डेफिनेटली वो उनका फैसला था। अभी भी अगर कोई इनॉग्रल की इनविटेशन आती है, अभी प्रीमेच्योर है कि मैं एडवांस में ही बता दूं कि कोई इनको इनविटेशन आनी है, लेकिन अगर आती है तो डेफिनेटली वो फैसला वो भी करेंगे, और ज़रा जो उनके फॉरेन ऑफिसर सब ज़रा डेफिनेटली वो सब लूप में लेकर ही कोई ना कोई फैसला होगा। जहाँ तक बात है कि जी बिलावल साहब के स्टेटमेंट की बात की, तो देखें हर लीडर के जो है अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंदीदा भी होती हैं। तो अगर कभी किसी ने कोई चीज़ ऐसी की है जिसको लोगों ने पसंद ना किया हो, तो उस पर कमेंट आ सकते हैं। और अभी अगर कोई इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये एक स्टांस रखा कि मैं एंटी वॉर जो है वो अमेरिका इस बार पॉलिसी करेगा अगर उनकी हुकूमत आई, तो इस वक्त पूरे दुनिया में जो है वो सेंटीमेंट्स एंटी वॉर के ही हैं कि जी
वॉर नहीं होनी चाहिए, मासूम लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, तो उसको अगर हम अगर उस स्टांस पे वो जीते हैं और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी यही कहा है कि जी मैं अपनी सारी बातों पे कायम रहूंगा, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी अपनी पॉलिसियों पे है कि आप अगर आपके एक्ट पे हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छी बात करेंगे, तो लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। अगर आप कोई ऐसी बात जो कंट्रोवर्शियल होगी या जो किसी न किसी को तकलीफ पहुंचाएगी, तो लोगों को पूरा हक है कि वो उस पर तनकीद भी कर सके। अच्छा, ये वैसे कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने या बिलावल साहब ने या किसी और ने ट्रंप साहब पे पहले तनकीद की थी और अब अगर उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो देखें ट्रंप ने और इमरान खान साहब ने, इन दोनों ने भी एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त ट्वीट्स की हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए हैं। बाद में इनकी दोस्ती हो गई थी, तो ये कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि जो लोग पहले ट्रंप पे तनकीद करते थे वो अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको डिलीट करना उनका राइट है, लेकिन हम ये ना भूलें कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ठीक है, आज उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आज इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब के साथ गुफ्तगू में बड़ी अच्छी बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। लेकिन एक ज़माना था कि इमरान खान साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी सख्त ट्वीट्स की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान पर बतौर रियासत बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, जिनके इमरान खान साहब ने उस वक्त जवाबात भी दिए थे। तो ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो उनके दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद जो कुछ नए सवालात पैदा हुए हैं, इन पे गुफ्तगू आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। और फ़िलहाल मैं राना सनाउल्लाह साहब को, शर्जील मेमन साहब को और जनाब वलीद इकबाल साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए, और सुहेल वड़ाइच साहब और शादा साहब और शहजाद इकबाल साहब का कुछ ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कल और आज दोनों दिन काफ़ी वक्त दिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।